तो अब हमने फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी निकाल लिया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन की, ठीक है, एट 0 केल्विन पे अगर हम U लेस देन UF की बात करें तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाता है, इन्फानाइट। U इसमें से माइनस कॉमन निकालो क्योंकि U लेस है, ठीक है, तो छोटी चीज़ है, यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, तो UF माइनस U डिवाइडेड बाय KBT, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको 0 पुट किया तो 1/0 इन्फानाइट हो गया, तो ई रेस टू पावर इन्फानाइट, ई रेस टू पावर माइनस इन्फानाइट 0, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया। तो यहाँ से NU DU इज इक्वल टू 3/2 NUF रेस टू पावर माइनस 3/2 U हाफ DU, ठीक है, ये तो 0 + 1 1 ही हो गया। अब हमें निकालनी है एवरेज, टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी हमारी हो जाएगी इक्वल 0 to UF, क्योंकि सारे पार्टिकल 0 to UF रेंज में ही है, साथ में NU DU इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक की एनर्जी U है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल की एनर्जी U है, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगी। अब इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो 3/2 NUF रेस टू पावर 3/2 0 to UF, साथ में U है, ठीक है, और साथ में ये वाला U हाफ भी है और साथ में ये वाला U रहा, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, फर्मी एनर्जी भी U के साथ तो वेरी नहीं करेगी, तो ये वाले जो भी टर्म्स हैं कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, तो 3/2 NUF रेस टू पावर 3/2 0 to UF, ये U हाफ U, तो U 3/2 बन जाएगा DU। अब इसकी क्या कर दो, इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन की तो यहाँ से बन जाएगा E इज इक्वल टू 3/2 NUF रेस टू पावर 3/2, इसकी इंटीग्रेशन करोगे 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, लिमिट्स पुट कर दो 0 to UF, तो E इज इक्वल टू 3/2 NUF 3/2, ये बन जाएगा 2/5, तो यहाँ से अपर लिमिट पुट की UF, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 रेस टू पावर 5/2, तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E की क्या वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई 3/5 NUF रेस टू पावर 3/2 और 3/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2, इसको प्लस कर लो, तो यहाँ से बन जाएगा E इज इक्वल टू 3/2 UF। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे 3/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, ये बन जाएगा 8/2, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे -3/2 है, तो यहाँ पे भी -3/2 -3/2 -3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इनको एलसीएम लोगे तो -2/2, तो यहाँ से ये -1 हो जाए, +1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ UF बचेगा, तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/5 NUF। अगर हमने मीन एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, मीन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी ये रही 3/5 NUF डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n के साथ n कट गया, तो हमारे पास मीन एनर्जी, ठीक है, मीन एनर्जी कितनी आ गई 3/5 UF।
ये मोस्टली पेपर में एक्सप्रेशन आ जाता है। जो हमने 3/2 लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर -3/2 चल रहा है, इसको माइनस लगा लेना साथ में, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास मीन एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 3/5 UF। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड निकालनी है ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। अब फिर से हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन की और एनर्जी U लेस देन UF की बात कर रहे हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इन्फानाइट, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस फिर से कॉमन लोगे, UF माइनस U बाय KBT, तो यहाँ से e⁻1/0 क्योंकि t को 0 रखना है, तो ये e⁻⁻∞ 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 बन गया। तो NU DU क्या बन गया, 3/2 N UF (−3/2) U½ DU। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 to UF NU DU, ठीक है, और साथ में V डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, ये हमारे पास V है, तो ये भी हमारे पास किस में होना चाहिए, V की टर्म्स में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगी। तो ये करने के लिए पहले हमें पता है कि U क्या होता है, U एनर्जी होती है ½ mv²। तो यहाँ से v² की वैल्यू 2u/m हो जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू √2u/m बन गई। अब यहाँ से dV की वैल्यू निकाल लो, dV की वैल्यू √2/m तो कांस्टेंट है, 1/2 √u साथ में du। तो dV हमारे पास कितना आ गया, हमें u की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर u की वैल्यू पुट करनी है तो ½ mv² पुट कर देंगे और हमें du निकालना है। ये dV निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। u की वैल्यू ½ mv², तो यहाँ से हम du क्या हो जाएगा, 1/2m × v, 2 के साथ 2m कैंसिल, साथ में dv, तो ये आ जाएगा mv dv, ये बन गया। तो अब वैल्यूज पुट कर दो इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा NU DU = 3/2 N UF, U की UF (−3/2), U की वैल्यू हो जाएगी 1/2 mv² (½ साथ में DU की वैल्यू mv dv। सारा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, V में। तो अब यहाँ से हमारे पास कौन सी टर्म बन गई हैं, NU DU, ठीक है, ये आ गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये UF है, ठीक है। अब U को भी हम VF की टर्म में लिख सकते हैं। तो अब सेम वैल्यू पुट करोगे बट साथ में क्या लिख दोगे, VF लिख दोगे, साथ में VF आ जाएगा। तो NU अब सब कुछ V में कन्वर्ट हो जाएगा, NV dV = 3/2 N, यहाँ पे ½ m VF का स्क्वायर हो जाएगा, -3/2, 1/2 m ½ V, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो V साथ में m, ये V का स्क्वायर बन गया और dV ये बन गया। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, NV dV = 3/2 N, फिर से 1/2 का पावर -3/2, M की पावर -3/2 और VF की पावर कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है, VF की -3 हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ से √m/2 है, फिर mv² dV। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दो। तो इसमें पुट करेंगे V एवरेज क्या हो जाएगा, पहले जो भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखते, इसको बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पे ये क्या होगा,
v की टर्म्स में निकाल लिया हमने एन वी डी वी, तो यहाँ पे लिमिट्स भी v की कहाँ से कहाँ तक, 0 से vf तक, फर्मी वेलोसिटी तक। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की 0 to vf। यहाँ पे अगर हम इसको इकट्ठा कर लें 1/2 की पावर, यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 -3/2 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -2/2, तो ये -1 बन गया। मीन्स 1/2 की पावर -1 मीन्स ये ऐसे है, तो ये 2 बन गया यहाँ से। सिमिलरली ऐसे ही m की पावर -3/2 है, एक हाफ है और एक +1 है, तो m की पावर -3/2 + 1/2 ये आ जाएगा m-1, एक m है तो ये क्या हो जाएगा, m तो कैंसिल ही हो जाएगा, m की पावर 0 मीन्स 1। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2, एक 2 यहाँ पे भी पड़ा है तो 2 के साथ 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2/2 ये कैंसिल हो गया, तो 3n ये भी कैंसिल कर दिए, vf रेज़ टू पावर -3 और यहाँ पे m वाले फैक्टर भी कैंसिल हो गए, v² है और एक v यहाँ पे है, तो v इंटू डी वी डिवाइडेड बाय क्या है n के साथ n कैंसिल हो गया। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, v एवरेज इज इक्वल टू 3vf - 3 0 to vf v³ dv, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, तो v इज इक्वल टू 3vf रेज़ टू पावर -3, ये v4/4 0 to vf, तो यहाँ से 3/4 vf -3, अपर लिमिट पुट करोगे vf 4, लोअर लिमिट 0, तो अब क्या बन जाएगा, ये 3/4 पावर बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, तो 3 - 4 ये बन गया -1 +1, ठीक है, तो 3/4 vf आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारी 3/4 vf आ गई है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब अगर हम यहाँ से, ठीक है, अब तक हमने क्या किया है, जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम नॉर्मल फंक्शन देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास nu du इज इक्वल टू gi du बाई ई रेज़ टू पावर u माइनस uf बाई kbt +1 लिखा था हमने, ठीक है। अब एक पूछा जाता है ऑक्यूपेशन नंबर, ठीक है, ऑक्यूपेशन नंबर निकालने को बोला जाता है। ऑक्यूपेशन नंबर किसको बोलते हैं, nu/du, ठीक है, ये तो du कैंसिल कर दो, तो nu/du डिवाइडेड 1 ई रेज़ टू पावर u माइनस uf बाई kbt +1, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर। ये भी मोस्टली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब लास्ट टॉपिक है इसका, वो है हमारे पास कि कंपैरिजन करें, अगर हम तीनों में कंपैरिजन करें, मैक्सवेल में हमने और क्या किया है, बोस आइंस्टाइन में, या फिर फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब लास्ट है कंपैरिजन बिटवीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम मैक्सवेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखें तो वो क्या हो जाएगा, nu du इज इक्वल टू gu du बाई ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर u बाई kt, ठीक है, ये है हमारे पास मैक्सवेल के लिए। बोस आइंस्टाइन के लिए क्या हो जाएगा, nu du इज इक्वल टू gu du डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर u बाई kt -1। फिर हमारे पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, nu du इज इक्वल टू gu du डिवाइडेड बाय ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर u बाई kt +1। देखो सारे फैक्टर सेम है, फर्मी के लिए यहाँ पे +1 आएगा, बोस आइंस्टाइन के लिए यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक
केस पूछा जाता है कि कब हमारे पास जो फर्मी एंड बोस कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, मैक्सवेल में, ठीक है। कब हमारे पास फर्मी एंड बोस आइंस्टाइन फर्मी मैक्सवेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कब कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, अल्फ़ा, ये बोल सकते हैं ई रेस टू पावर अल्फ़ा ई रेस टू पावर यू बाय के टी अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो बोस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड टू मैक्सवेल। क्योंकि अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम यहाँ से भी 1 निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ से भी 1 निगलेक्ट कर देंगे, 1 को निगलेक्ट करोगे यही टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपने याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। मैक्सवेल क्या था, मैक्सवेल के पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, स्पिनलेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेंगे। फिर बोस आइंस्टाइन के इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इंटीग्रल स्पिन होती है और ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे नहीं करेंगे। फिर लास्ट फर्मी वाले में क्या होगा, ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है और ये पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। तो ये तीनों याद होने चाहिए। थैंक यू।